Hello students, welcome to Dakshina E classroom. In today's class we will discuss area of parallelogram and triangles. ठीक है, तो एरिया से अपन क्या समझते हैं कि भाई कोई भी फिगर है वो कितना स्थान कितना प्लेस घेरता है, उस प्लेस को अपन क्या बोल देते हैं कि वो उसका क्या है एरिया। हर एक जैसे सर्किल का भी कोई ना कोई एरिया होगा, सिमिलरली ट्राइंगल का एरिया अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, ट्राइंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया अपन जानते हैं साइड लेंथ का प्रोडक्ट ए इंटू बी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो इस तरीके से अलग अलग जो शेप होती है उनका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो अलग अलग अपने को दिखता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीज़ अलग अलग तरीके से स्थान घेरेगी। सो अब आज की क्लास में अपन क्या देखने वाले हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी अपने पास पॉलीगन है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी पॉलीगन है उसका एरिया अपन को निकालना है, तो अपन ऐसे ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं उस पॉलीगन को, और फिर अपन बोलेंगे कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया विल बी टोटल एरिया। तो अपन बोल सकते हैं कि एरिया जो क्वांटिटी होती है ना, एरिया जो क्वांटिटी होती है ए बी सी डी ई का एरिया मान लो अपने को निकालना है। इस एरिया को अपन लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी, इसका एरिया प्लस इसका एरिया है ना, ये एडिटिव है। इस तरीके से अपन ऐड करके भी एरिया को बता सकते हैं कि ये जो पूरा फिगर कितना प्लेस यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, ए बी सी ट्राइंगल के जितना प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, तो कोई भी पॉलीगन हो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि एरिया क्या है, अपन ऐड कर सकते हैं एरिया को। अलग अलग जो प्लेसेस का एरिया है, ये अलग अलग शेप्स का एरिया अपन ने निकाल लिया और उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इस तरीके से भी अपन एरिया की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे जो पटवारी होते हैं वो ज़मीन नापते हैं अपनी, तो ज़मीन नापते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जो ज़मीन होगी अपनी रेक्टेंगल शेप में ही होगी, है ना, ऐसा तो नहीं है ना, हमेशा स्क्वायर शेप में होगी, तो अलग अलग शेप में हो सकती है। ठीक है, तो वो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इस पार्ट का कर लिया, जो स्क्वायर बन रहा है स्क्वायर का कर लिया, फिर उनको जो इजी समझ में आ रहा है ट्राइंगल का कर लिया। तो इस तरीके से वो क्या है कि फील्ड का अपना मेजरमेंट करते हैं। तो इसलिए अपने को डिफरेंट शेप्स का एरिया कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों अपन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में अपन फॉर्मूला नहीं देख रहे हैं डायरेक्टली, पहले प्रूफ कर रहे हैं हर चीज़ों का कि किस तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला गया है। तो सबसे पहला अपने पास थ्योरम आता है डायगोनल डिवाइड्स इन इक्वल एरिया। तो कोई भी पैरेललोग्राम है, थ्योरम नंबर 1 क्या बोलती है, थ्योरम नंबर 1 diagonal of parallelogram divides parallelogram into two congruent triangle and कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बिल्कुल शेप में सेम होते हैं, हर चीज सेम है, हेंस देयर एरिया विल बी सेम, देयर एरिया विल बी सेम। तो अपन ने बोला कि एक पैरेललोग्राम है अपने पास इस टाइप से, अपने को प्रूफ करना है ये जो डायगोनल है, ये लास्ट क्लास में भी अपन ऐसा कुछ प्रूफ कर चुके हैं जहाँ पे अपन ने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है। एरिया की रिस्पेक्ट में अपन बात करते हैं, ये इसका डायगोनल है बी डी, इसको इक्वल एरिया में बांटता है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो अपन कैसे प्रूफ कर रहे हैं, देखो
ये लेंथ तो हो गई कॉमन दोनों में, किसमें, ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहा हूँ, एंड ट्राइंगल डी बी सी की बात कर रहा हूँ। तो ए बी डी में देखो सबसे पहले बी डी दोनों में कॉमन है, पहली बात। ये यदि पैरेलल ग्राम है तो ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। और अपन बोल सकते हैं कि ये लेंथ भी इक्वल होगी। तो एस 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 रूल से भी अपन ये बात बोल सकते हैं, किस रूल से, एस 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 रूल से अपन ये बात बोल सकते हैं कि these two triangles are what, these two triangles are congruent, ठीक है। congruent है तो इनका congruency क्या होगा, अपन ने क्या बोला, डी बी इज इक्वल टू डी बी। पहली बात, कौन कौन सी साइड्स है, डी बी इज इक्वल टू, इस वाले में डी बी, इस वाले में ए बी, उस वाले ट्राइंगल में क्या है, ए बी डी सी के इक्वल है। और इधर जो अपने पास ए डी दिख रहा है, ए डी किसके इक्वल है, यहाँ पे बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो ये तीनों से अपन ने बोल दिया कि ये ट्राइंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट है। अब कन्ग्रुएंट है यदि ट्राइंगल, तो अपन इसका कन्ग्रुएंसी लिख देते हैं, ट्राइंगल। यहाँ से अपन ने जो बोला है वो बात प्रूफ हो चुकी है, बट एक बार ट्राइंगल की कन्ग्रुएंसी लिख देते हैं। ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी इज कन्ग्रुएंट विथ, अब बी डी कॉमन है, ठीक है। ए बी का पहले देखते हैं, पहले ए बी आ रहा है तो ए बी देखो, ए बी डी सी के बराबर है, तो या तो डी सी होगा या सी डी होगा, कुछ भी हो सकता है, दोनों लेंथ इक्वल है, वो अगले पे डिपेंड करेगा। अब बी डी किसके इक्वल है, देखो बी डी इक्वल है डी बी के, या बी डी डी बी इक्वल है। तो अपन ने बोला कि जो बी डी है उसके लिए अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, डी बी या बी डी। तो यहाँ तो सी डी या कुछ पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है, सी डी बी ही पॉसिबल होगा, यहीं से डी बी बन सकता है। और ए डी इक्वल टू बी सी अपने आप हो जाएगा, देखो ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी सेट हो रहा है, मतलब तीनों अपना सेट हो गया। हैंस ट्राइंगल ए बी डी इज कन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल सी डी बी। ये प्रूफ होते अपना, ये चीज प्रूफ हो चुका है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हैंस देयर एरिया विल बी सेम। तो इस तरीके से उनका एरिया सेम होगा, ठीक है। फिर अपने पास आता है पैरेललोग्राम विद सेम बेस। अब पैरेललोग्राम विद सेम बेस का मतलब क्या है, यहाँ पे पैरेललोग्राम में पहली बात तो बेस का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन अपन देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी पैरेललोग्राम अपन ने उठाया तो किसी भी लाइन को अपन पैरेललोग्राम में कोई भी साइड को अपन बेस बोल सकते हैं, ठीक है। वी कैन कॉल एनी साइड एज बेस। जैसे मान लो अपन ने ये पैरेललोग्राम है, BC को बेस माना, तो ये जो लेंथ है, लेंथ इसको मैं AL नाम दे देता हूं, ठीक है। BC को अपन ने माना है बेस। और इन दोनों पैरेललोग्राम के, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। तो ये AL एक तरीके से क्या है, एल्टीट्यूड है। AL क्या है बच्चों, एल्टीट्यूड है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है ना। ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। इधर ये परपेंडिकुलर है इस पैरेलल लाइन पे भी और इस पैरेलल लाइन पे। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस की बात करें अपन, ये इसको AM मान लेता हूँ, ठीक है। तो AM जो लेंथ है वो AM लेंथ क्या है, AB और DC के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। AB और DC के बीच में डिस्टेंस। और AL की बात करें तो AL क्या है, AD और BC के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, जो AL लेंथ है या जो AL लाइन सेगमेंट है, AL इज बेसिकली, AL इज व्हाट, एल्टीट्यूड ऑफ दिस पैरेललोग्राम विथ रेस्पेक्ट टू या कॉरस्पॉन्डिंग टू
टू बेस BC। तो BC बेस के कॉरस्पॉन्डिंग AL क्या है, एल्टीट्यूड है। सिमिलरली AM की बात करें तो AM इज एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, CD हो जाएगा। CD बेस के कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ये अपन कैसे क्या डिफाइन कर रहे हैं, बेस और एल्टीट्यूड का मतलब क्या है। यहाँ पे कोई भी लाइन बेस हो सकती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने को एल्टीट्यूड यदि निकालना है, जैसे AD का निकालना है, AD के साथ क्या होगा, AD के साथ एल्टीट्यूड क्या होगा, ये AD के लिए एल्टीट्यूड होगा। तो लेंथ B, इसको N मान लेता हूँ, BN विल बी एल्टीट्यूड फॉर AD लाइन। अब BN की और AL की लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि दो पैरेलल साइड्स के बीच की ये डिस्टेंस है, तो लेंथ इक्वल होगी। सिमिलरली यदि इसके लिए अपने को निकालना है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मैं बोलूँगा फॉर BA के लिए एल्टीट्यूड क्या है, वो मान लेता हूँ DO विल बी एल्टीट्यूड फॉर BA। अब मुझे पता है कि DO की जो डिस्टेंस है वही इक्वल होगी MA की डिस्टेंस के, क्योंकि ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, दोनों परपेंडिकुलर, वो तो क्या होगा, सेम होगा ना, तभी वो लाइंस क्या होगी, आपस में पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन की अपन प्रॉपर्टी ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से अपन बेस और एल्टीट्यूड डिफाइन करते हैं। उसके बाद में अपने पास बात आती है कि सेम बेस के साथ कोई भी पैरेललोग्राम यदि बनाया गया, सेम बेस के साथ यदि कोई भी पैरेललोग्राम बनाया गया तो उसका एरिया होता है सेम। तो अपने पास थ्योरम क्या है, एनी पैरेललोग्राम विद सेम बेस same base side and between same parallel lines will have same area। ये बड़ा स्टेटमेंट है बच्चों, है ना। ये अपनी सेकंड थ्योरम है, अपन सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि कोई भी दो अपन ने पैरेललोग्राम लिए, यदि उनका बेस आपका सेम है, जैसे BC बेस है, BC और AD सेम रहेगा उनके लिए, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में वो पैरेललोग्राम बन रहा है, और BC उसका क्या है, बेस सेम है मान लो। तो अपन ने बोला कि एक दूसरा अपन ने पैरेललोग्राम बनाया, लेट से इस टाइप का कुछ, या इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं अपन, ठीक बात। तो BC इसको अपन ले लेते हैं E और इसको ले लेते हैं F, ठीक है। तो अपन को ये प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम ABCD का एरिया ये टू प्रूफ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, अपने को प्रूफ करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCEF। ध्यान रहे क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेम बेस है, मतलब BC बेस पे ही बन रहा है, दोनों पैरेललोग्राम में BC कॉमन है, समझ में आ रही बात, सेम बेस है और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है ना। एनी पैरेललोग्राम विद सेम बेस साइड एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस विल हैव सेम एरिया। तो ये दोनों पैरेलल लाइन, दोनों ये जो पैरेललोग्राम दोनों दिख रहे हैं उनके लिए ये दोनों लाइंस एक तरीके से पैरेलल लाइन सेम है, इन दोनों लाइंस के बीच में ही बन रहा है वो। दूसरी बात, BC दोनों में क्या है, कॉमन है, तो BC बेस कॉमन है, तो इन दोनों का एरिया अपने को प्रूफ करना है सेम।
अब देखो बच्चों कैसे प्रूफ करते हैं एरिया को, सेम कैसे प्रूफ करें। ओके, ये पार्ट तो दोनों में कॉमन है ना, ये पार्ट तो दोनों में कॉमन है। अगर अपन ये प्रूफ कर दें कि इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा तो अपना काम हो जाएगा। बोलो, इसका एरिया और इसका एरिया यदि सेम प्रूफ कर दें तो अपना काम हो जाएगा। बोलो, क्योंकि इसका एरिया क्या होगा, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। तो इसको मैं y नाम दे देता हूँ, इसको x नाम दे देता हूँ, इसको z नाम दे देता हूँ। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, इसका एरिया होगा अपने पास y प्लस एक्स, ठीक है। और इसका एरिया क्या होगा बच्चों, इसका एरिया होगा y प्लस जेड। अपने को अल्टीमेटली ये प्रूफ करना है y प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो ये प्रूफ करने के लिए अपन को क्या प्रूफ करना है, x इज इक्वल टू जेड। ये टू प्रूफ है ना। अब इसको प्रूफ करने के लिए मेरे को प्रूफ करना है x इज इक्वल टू जेड। अब उस पे सोचते हैं कि x इज इक्वल टू जेड कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब x इज इक्वल टू जेड कैसे प्रूफ करेंगे बताओ, सोचो एक बार। इन दोनों एरिया को अपन इक्वल कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अब इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे पता है कि यदि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं इन दोनों ट्राइंगल्स को, अपन ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो अपना काम हो जाएगा। सही है बात। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश अपन करते हैं, ठीक है। ठीक है ना। अब देखो, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ है ना। तो अपन ने बोला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं अपन किसको, ट्राइंगल सी डी ई एंड ट्राइंगल बी ए एफ। इन दोनों ट्राइंगल को अपन प्रूफ कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहली बात, सी इज इक्वल टू बी एफ। अब ये कहां से, पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम की दो साइड है आमने सामने की, तो क्या होगी, सेम होगी यूजिंग पैरेललोग्राम। अब मुझे पता है कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए बी इज इक्वल टू होगा सी डी। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी। ये भी पैरेललोग्राम की दो साइड है, ये भी अपना काम हो गया। अब अपन इसको कैसे प्रूफ करें कि ये एंगल जो है ना, ये इन दोनों के बीच का यदि एंगल सेम हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सही बात, यूजिंग पैरेलल रूल। ये दोनों पैरेलल साइड है, तो ये इसका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल है। तो दिस एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। यूजिंग पैरेलल साइड को ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। दूसरी बात, ये एंगल को मैं कुछ y मानता हूँ, तो ये एंगल भी बच्चों क्या होगा, y मान चुके हैं, तो इसको थीटा 1 मान लो। इस एंगल को मैं मान लो थीटा 2 मानता हूँ, तो ये एंगल भी बच्चों क्या होगा, थीटा 2, बिकॉज इट्स ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स है, तो ये भी इक्वल होगा। यदि ट्राइंगल के दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप क्या हो गया, सेम। हेंस ये एंगल भी क्या हो गया बच्चों, ये भी क्या होगा, सेम। तो सिंस एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी डी ई, इसको अपन लिख देते हैं सी डी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए एफ, एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल बी एफ ए। दिस implies एंगल एफ बी ए, है ना, यहीं पे लिख देता हूँ, एंगल एफ बी ए इज इक्वल टू एंगल ई सी डी। ये इन दोनों का इम्प्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ये समझ में आ गया, अच्छा ये दोनों एंगल सेम है क्या। यदि ये दोनों एंगल सेम है तो अपना प्रूफ हो गया।
भाई इसके अंदर अपन ने ये चीज और ऐड कर दी, एंगल एफ बी ए इज इक्वल टू एंगल ई सी डी। तो अपना काम हो गया, बोलो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। हैंस रिजल्ट में याद लिख रहा हूं, हैंस ट्राइंगल एफ बी ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एफ के कॉरस्पॉन्डिंग है ई सी डी। हैंस प्रूव्ड, हैंस अपन ने ये बात बोल दी, हैंस x इज इक्वल टू व्हाट, z। इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा, तो दोनों तरफ y ऐड कर दो तो भी सेम होगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू y प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। और यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक, समझ में आ रही बात। अब ये बहुत ऑब्वियस चीज़ें, आपको लग रहा होगा कि यार कितनी ऑब्वियस चीज़ें हैं और अपन ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ऑब्वियस चीज़ें बच्चों अपने को क्या करना होता है, इन सब का प्रूफ करना होता है ना। मैथ्स में हर चीज़ का अपन को क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है, ठीक है, समझ में आया होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब ही क्या है, दोनों का एरिया सेम है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों फिगर बिल्कुल शेप और साइज दोनों में सिमिलर है ना, दोनों सेम है उनकी। पैरेललोग्राम एरिया यूजिंग रेक्टेंगल, ओके। तो अभी तक अपन ने ये प्रूफ किया है कि कोई भी दो पैरेलल लाइन अपन ने उठाई, यदि बेस अपन ने सेम रखा, तो उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले जितने भी पैरेलल ग्राम हैं, सबका एरिया क्या होगा, सेम। ये अपन ने अभी प्रूफ किया है जस्ट, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो थी उसमें यही अपन ने प्रूफ किया है। अब थर्ड में अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेलल ग्राम। इस पैरेलल ग्राम का एरिया निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अपन ने बोला कि ये जो रेक्टेंगल होगा ये भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम ही तो होगा, सही बात है। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए, क्योंकि ऑल दी पैरेललोग्राम विथ इक्वल बेस, विथ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस विल हैव सेम एरिया, है ना। कोई भी दो पैरेललोग्राम दो पैरेलल साइड के यदि बीच में है और उनका यदि बेस सेम है तो उनका एरिया क्या होगा बच्चों, सेम। ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, सही है बात। तो इसको प्रूफ करो। तो मान लो इसका एरिया ऑफ बेस ये बेस लेंथ है, मान लो ए बी को मैंने मान लिया ए, ठीक है। ये हाइट मान लेते हैं h क्या है बेसिकली, एल्टीट्यूड फॉर बेस ए बी। हाइट h इज व्हाट, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फॉर बेस ए बी। तो कॉरस्पॉन्डिंग बेस को कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये पैरेललोग्राम का एरिया की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू रेक्टेंगल AB, इसको लिख दो EF, ABEF। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल भी क्या है, एक तरीके का पैरेललोग्राम है यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2 जो अभी अपन ने प्रूफ किया है। ये अपन बात बोल सकते हैं, सही बात। प्रॉपर्टी नंबर 2 से अपन ने ये बोल दिया कि भाई एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा इक्वल। अब बस कुछ नहीं है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपन जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, A इंटू ये हाइट। तो
इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एनी बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब कोई बोलेगा कि सर मैं तो ये बेस लूंगा, इस बेस के साथ यदि बेस की लेंथ चेंज हो गई तो बच्चों हाइट भी चेंज हो जाएगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग बेस इनटू आप हाइट करोगे तो वैल्यू वही आएगी, है ना। दोनों वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों, सेम ही आने वाली है, ठीक है। तो जो भी आपने बेस उठाया, जैसे ये वाला बेस उठाया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको हाइट क्या लेनी पड़ेगी, फिर ये वाली लेनी पड़ेगी कॉरस्पॉन्डिंग बेस। तो इसको ए बी इंटू एच भी लिख सकते हो तो आप, और ए डी इंटू इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी, इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन, ए डी यदि बेस लिया तो ए डी के जो पैरेलल लाइन है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो डिस्टेंस अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन अभी ए की तरफ से कर रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एनी बेस इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, ठीक, सही बात। फिर अपने पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन जानते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, पर अभी तक अपन ने जो भी किया उसमें प्रीवियस कोई रिजल्ट यूज नहीं किया बच्चों, ये बात समझना। अभी तक अपन ने बिल्कुल फ्रेशली इस प्रॉब्लम को किया है, बिल्कुल प्रूफ के साथ। अभी तक अपन ने ये बात यूज नहीं की है, कोई भी प्रीवियस रिजल्ट अपन ने जो पढ़ा है इस टाइप का एरिया से रिलेटेड फॉर्मूला अपन ने यूज नहीं किया है, क्योंकि जब आप प्रूफ कर रहे हो किसी चीज़ का तो उसमें आप फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, उसमें आप बेसिक चीज़ें यूज़ कर सकते हो, है ना, कॉन्ग्रुएंसी यूज़ कर सकते हो, है ना, वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो बड़ा ताजुब होगा आपको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकलता है वो भी आप किससे प्रूफ करना चाह रहे हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। तो को कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने को प्रूफ करना है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट होता है एल्टीट्यूड का लेंथ। अब ये अपने को प्रूफ कर रहे हैं, तो अपन ने बोला कि एक ट्राइंगल बना लो, चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ट्राइंगल बन गया और इसका एल्टीट्यूड मान लो यही है, ए बी बेस के साथ ये एल्टीट्यूड है। अब हमने को प्रूफ करना है कि इसका एरिया होगा हाफ ए बी इंटू दिस एच, ये प्रूफ करना है। इस ए बी लेंथ को मान लो मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक पैरेललोग्राम बना लो आप, इस लाइन के पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन कर लिया अपन ने, और ए बी के पैरेलल एक ऊपर, है ना। ये तो मैं हाइट बाद में बनाता हूँ, पहले जो कंस्ट्रक्शन है वो कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन अपन ने क्या किया है, ये पॉइंट मान लेते हैं डी, ठीक है। वी आर ड्रॉइंग ड्रू ए लाइन through B parallel to AC and through C parallel to AB such that it makes पैरेललोग्राम ए बी डी सी। इसमें ए बी डी सी है तो ए बी डी सी, ठीक है। इट मेक्स पैरेललोग्राम ए बी डी सी, ठीक है। अब ए बी डी सी पैरेललोग्राम बन चुका है अपने पास। अब मुझे पता है कि ए बी डी सी पैरेललोग्राम के लिए सी डी जो लेंथ है वो सी डी क्या है, सी डी लेंथ विल बी डायगोनल। प्रूफ करते हैं अपन। अब सी डी नहीं, सॉरी सी बी विल बी डायगोनल
फॉर ABDC पैरेललोग्राम। ठीक है, ABDC पैरेललोग्राम के लिए CB डायगोनल है, हैंस CB यदि डायगोनल है तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से अपन बोल सकते हैं कि ये इसको क्या करेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बांटेगा, बिकॉज एक पैरेललोग्राम में डायगोनल उसको कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 से, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 जो अपन ने पढ़ी थी, यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी कैन से दैट CB डिवाइड्स दिस इन इक्वल एरिया। तो इसका एरिया यदि x है तो इसका एरिया भी क्या होगा, x होगा, है ना। एरिया ऑफ ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ CBD यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, दोनों का एरिया अपन ने इक्वल प्रूफ कर दिया है बच्चों, दोनों का एरिया अपन ने इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो अपन ने बोला कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CD, अब टोटल एरिया ABDC का अपन बोले, टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस, लिख सकते हैं ऐसा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD। दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, 2 टाइम्स ट्राइंगल ABC। सो दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to half of area of parallelogram ABDC is equal to half of, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDC का क्या होगा, फॉर्मूला अपन जानते हैं, अभी प्रूफ किया अपन ने। ABDC का फॉर्मूला क्या होगा, ये जो एल्टीट्यूड है, यदि ये एल्टीट्यूड अपने को पता है, हाइट इंटू A होता है उसका एरिया, तो H इंटू A, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं A हाफ बेस इंटू H। समझ में आ रही है बात बच्चों। तो ये अपन ने प्रूफ किया है यूजिंग जनरल रिजल्ट जो अपन अभी तक अपन ने ड्रॉ किए हैं। तो ये हाफ बेस इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला अपन ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर अपन अपने पास प्रॉपर्टी आती है कि कोई भी ट्राइंगल विथ सेम बेस एंड बिटवीन एनी 2 पैरेलल लाइंस विल हैव सेम एरिया। जैसे पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी था वैसे ही सिमिलर वे में ट्राइंगल के लिए भी वैसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि कोई भी 2 पैरेलल लाइन अपने पास है, सेम बेस के साथ अभी अपन ने कोई एरिया बनाया तो उनका एरिया क्या होगा, सेम बेस के साथ अपन ने कोई ट्राइंगल बनाया तो उसका एरिया हमेशा सेम होगा। तो अपन ने बोला कि कोई भी ट्राइंगल उठा लो, है ना, तुम्हारी मर्जी से कोई भी ट्राइंगल उठा लो, यदि बेस उनका सेम है और 2 पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है, तो ये जो ट्राइंगल अपने को दिख रहे हैं ना AB बेस के साथ C डबल डैश, तो अपन ने बोला कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ABC डैश इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ABC डबल डैश। क्यों इक्वल होगा, इसका अपने को करना है प्रूफ, यही अपना थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलता है, बिटवीन एनी 2 पैरेलल लाइंस विथ गिवन बेस all the triangles formed between 2 parallel lines with given base and one vertex at another parallel line, है ना, दूसरी जो पैरेलल लाइन है उस पर दूसरा वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है, will have same area। इन सब का एरिया क्या होगा, सेम। ऐसा क्यों, बहुत सिंपल सा है। इसका एरिया यदि अपन ट्राइंगल ABC का एरिया लिखना चाहें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, अभी अपन ने प्रूफ कर दिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 अपन क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी हाफ बेस AB इनटू हाइट।
फिर अपन ने बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डैश क्या होगा बच्चों, बेस तो इसमें ए बी है। अब हाइट की यदि बात करें तो हाइट यहाँ पे क्या होगी, हाइट बोलेगा कि सर एल्टीट्यूड तो ये है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। समझ में आ रही है? एल्टीट्यूड अपन किसको बोलते हैं, जो बेस के अलावा जो तीसरा वर्टेक्स होता है, बेस के अलावा जो तीसरा वर्टेक्स होता है उसका बेस पे जो अपने पास डिस्टेंस आता है ये होता है एल्टीट्यूड। ये परपेंडिकुलर लेंथ, ये एल्टीट्यूड है फ्रॉम सी डबल डैश ऑन ए बी। इस ट्राइंगल के लिए सी डबल डैश से एल्टीट्यूड ये होगा, और अपन जानते हैं कि सी डबल डैश से जो एल्टीट्यूड है और ये एल्टीट्यूड है, दोनों की लेंथ क्या होगी बच्चों, सेम होगी, बिकॉज दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ही तो है ये, तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे भी जो एल्टीट्यूड बनने वाला है ए बी के ऊपर, ए बी को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। आपने एल्टीट्यूड की स्टोरी पढ़ी होगी कि एल्टीट्यूड अपने पास इस तरीके से बनाते हैं यदि एंगल यहाँ पे ऑब्ट्यूस होता है तो यहाँ पे ये भी क्या है बच्चों, एल्टीट्यूड है। तो ये सारे एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि अपन ने वर्टेक्स चेंज किया। तो वर्टेक्स चेंज किया तो हमेशा एल्टीट्यूड किससे रखते हैं अपन, वर्टेक्स से। बेस पे अपन ने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते थे, एल्टीट्यूड। तो ये यहाँ पे एल्टीट्यूड है तीनों के तीनों, तो हाफ बेस इंटू यहाँ पे भी एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, h होगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डबल डैश, ये भी क्या होगा, हाफ ए बी इंटू एच। तो बच्चों ये तीनों भी क्या होंगे, सेम। ये अपने पास ट्राइंगल विथ सेम बेस प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद अपन प्रूफ करते हैं किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। ये समझ में आ रही है बात बिल्कुल अच्छे से। यहाँ से प्रूफ हो गया कि तीनों के तीनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, सेम। उसके बाद में अपन प्रूफ करते हैं किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्राइंगल का एरिया अपन प्रूफ कर चुके हैं बच्चों, इसी में अपन ने ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल फ्रेशली प्रूफ किया है। तो हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का एरिया अपन को प्रूफ करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम होता कैसा है, इस टाइप का कुछ ट्रेपेजियम होता है अपने पास। तो अपन ने बोला कि क्या करो, आप एक डायगोनल बना दो, ठीक। ये ए बी सी डी। अब इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम ए बी सी डी विल बी इक्वल टू, अपन बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी बोल सकते हैं, बोलो। इन दोनों का एरिया को यदि ये सम कर देंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी की यदि बात करें, एबीडी में मैं इस बेस की लेंथ को मान लेता हूं बी, इस बेस की लेंथ को मान लेता हूं ई। अब यहां से जब अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये होगा। तो इस पहले अपन ए बी डी की बात करते हैं। तो ए बी डी में अपन बोल सकते हैं इसको हाफ इंटू ये बेस इंटू इसकी हाइट है ये h मान ली, ठीक बात, प्लस। अब मैंने बोला कि इसका एरिया मैंने किस बेस के साथ निकाला है, डीसी बेस के साथ। अब डीसी बेस पे एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा बी से ड्रॉ करेंगे, बी से ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद इस तरीके से अपने को परपेंडिकुलर मिलेगा। तो यहाँ पे बेस तो वही रहेगा क्या, डी। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, ये हाइट h है तो ये हाइट भी क्या होगी, h ही होगी, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये हाइट h है तो ये हाइट भी क्या होगी बच्चों, h। तो अपन बोल सकते हैं एरिया ऑफ डीबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब इसमें बेस क्या है बच्चों, बेस आप ये पूरा बेस नहीं ले लेंगे क्योंकि बेस किस पे बना हुआ है ट्राइंगल, वो मैटर करता है। बेस ये है ना, बेस यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये पूरा बेस ले लिया आपने। तो हाफ बेस इंटू हाइट क्या अपने पास, ये h हाइट है।
तो यहाँ से देखो क्या आया, हाफ एच अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, बी प्लस ए। तो इसका फॉर्मूला आता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा कि दो पैरेलल साइड्स के बीच का जो दो पैरेलल साइड्स जो अपने को दी हुई है उन साइड लेंथ का सम इनटू हाइट।